Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो व्यूअर्स, आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो इस एडिटोरियल से रिलेटेड जो हमारी वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो आज की जो हमारी वॉकअप्स हैं, तो देखिए हमारा जो एडिटोरियल है वो है परसिस्टिंग इश्यूज़। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे ऐसे मुद्दे जो क्या है लगातार जारी हो रहे हैं। दैट मीन्स ऐसे मुद्दे जो लगातार चल रहे हैं। तो परसिस्टिंग इश्यूज़ क्या हो जाएंगे? मुद्दे जो लगातार चल रहे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग। तो पहला ही जो वर्ड है हमारा वो है परसिस्टिंग। देखिए, अगर इश्यूज हम लोग देखें तो यहाँ पे नाउन होना चाहिए और ये हमारा एडजेक्टिव होना चाहिए। लेकिन अगर परसिस्टिंग की हम लोग बात करें तो जनरली क्या होती है, ये एक नाउन होती है और V1 प्लस ING फॉर्म होती है। इसका मतलब क्या होता है? टू कंटिन्यू और टू गो ऑन स्टबर्नली और रेजोल्यूटली। दैट मीन्स लगातार क्या है, किसी भी चीज़ को जारी रखना है, लगातार किसी भी चीज़ में कंटिन्यू या कंटिन्यूएशन रखना, तो वो क्या हो जाएगा हमारा परसिस्टिंग। सेकंड जो वर्ड है हमारा वो है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव क्या है? हमारा एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या है, इसेंशियल या क्रूशियल। दैट मीन्स महत्वपूर्ण। तो देखिए, जो भी आप इनके हिंदी से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके भी एक्सेस कर सकते हैं, या फिर जो हमारा यूट्यूब का जो हमारा कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पे भी हम लोग क्या है डेली बेसिस पर ये अपलोड करते हैं। तो वहाँ पे भी जाके आप क्या कर सकते हैं, जो हिंदी के मीनिंग्स हैं वो भी वहाँ पे जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए, थर्ड जो है वो है हमारा एवर। एवर का मतलब क्या होता है? टू असर्ट द ट्रूथ ऑफ। दैट मीन्स सच्चाई बताना, किसी भी चीज़ की सच्चाई बताना। सो दैट इज एवर। तो ये क्या है? हमारा एक वर्ब है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये है हमारा एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है? ब्रॉडली और कंप्लीटली कवरिंग। दैट मीन्स पूर्णतः किसी भी चीज़ को कवर अप करना। दैट मीन्स पूर्णतः हर चीज़ की क्या है, मतलब छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं उनके बारे में क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन होना। नेक्स्ट है हमारा स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन क्या है? हमारा एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंट। दैट मीन्स किसी को भी क्या है, स्वतंत्र रूप से काम करना पसंद होता है। सो दैट पर्सन इज अ स्टैंड अलोन। दैट मीन्स एक ऐसा इंसान जो स्वतंत्र रूप से काम करना पसंद करता हो। सो दैट इज क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट जो है हमारा वो है आइट्रेशन। तो आइट्रेशन का मतलब क्या होता है? देखिए देखिए फिर से देख लेते हैं एक बार। स्टैंड अलोन जो है, देखिए स्टैंड अलोन का मतलब क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट है हमारा आइट्रेशन। आइट्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा? रेपिटेशन। दैट मीन्स किसी भी चीज़ को दोहराना। तो वो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? आइट्रेशन हो जाएगा, किसी भी चीज़ को दोहराना। नेक्स्ट है हमारा फज्यूशरी। देखिए इसको क्या बोला जाता है? फज्यूशरी। फज्यूशरी का मतलब क्या होता है? वन हु होल्ड्स अ थिंग इन ट्रस्ट फॉर अदर। दैट मीन्स क्या है? दूसरे लोगों के लिए क्या है, किसी भी चीज़ को अपने पास होल्ड करना। दैट मीन्स किसी के विश्वास में लेकर किसी को, उनकी जो चीज़ें, उनकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको क्या करना, होल्ड करना या अपने पास रखना। तो किसी के विश्वास में किसी जो दूसरे की चीज़ें उनको अपने पास में रखना। सो दैट इज फज्यूशरी। नेक्स्ट जो है हमारा वो है नोटिफाई। नोटिफाई क्या है? हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है? बताना। दैट मीन्स इन्फॉर्म करना या फिर बता देना पहले से। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ब्रीच। ये क्या है? हमारा एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है? ब्रेक, रिफ्ट और रप्चर। दैट मीन्स टूटना, किसी भी चीज का टूटना। सो दैट इज ब्रीच हो जाएगा, जैसे रूल्स रेगुलेशंस का टूटना। सो दैट इज अ ब्रीच। नेक्स्ट जो है हमारा वो है प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्राइब का मतलब क्या है? टू स्पेसिफाई और टू ले डाउन ऑथोरिटेटिवली। दैट मीन्स क्या है? दैट मीन्स आदेश देना, या फिर क्या है, जैसे बोलते हैं हम लोग डॉक्टर्स ने प्रेस्क्राइब किए। दैट मीन्स बताना, कोई भी ऐसी चीज़ जो पेशेंट को फॉलो करनी चाहिए। या फिर अथॉरिटी क्या करती है अपने, ऑथोरिटेटिवली का मतलब क्या हो जाएगा? आधिकारिक रूप से कोई आदेश देना। सो दैट इज प्रेस्क्राइब। ये क्या है? हमारी एक वर्ब है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है डाइवर्ज। डाइवर्ज भी क्या है? हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है? टू सेपरेट और रन अपार्ट। दैट मीन्स अलग अलग दिशाओं में भागना या फिर क्या करना, बिल्कुल अलग थलग कर देना। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है ओवरसाइट। अब देखिए ओवरसाइट का मतलब क्या हो जाएगा? ओवरव्यू। ओवरव्यू का मतलब क्या होता है यहाँ पे? सुपरविजन। दैट मीन्स क्या है? जांच पड़ताल करना, अच्छे से चेक करना। सो दैट इज ओवरसाइट। ये क्या है? हमारा एक नाउन है जिसका मतलब ओवरव्यू और सुपरविजन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पशन। एग्जाम्पशन क्या है? हमारी एक नाउन है जिसका मतलब क्या है? फ्री पास। दैट मीन्स बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ देना, फ्री छोड़ देना बिल्कुल। तो दैट इज एग्जाम्पशन। नेक्स्ट जो है हमारा वैगली। वैगली क्या है? हमारा एक एडवर्ब है। ये किससे बना हुआ है? हमारा वैग से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ये वैग से। तो वैगली का मतलब क्या हो जाएगा? इन अ वैग मैनर। दैट मीन्स अस्पष्ट, बिल्कुल। दैट मीन्स बिल्कुल क्लियर नहीं होना, अनक्लियर होना। सो दैट इज वैग।
नेक्स्ट जो है वो है सर्विलांस। सर्विलांस क्या है, हमारी एक नाउन है जिसका मतलब होता है क्लोज ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स गहनता से किसी भी चीज की जांच करना, सो दैट इज सर्विलांस हो जाएगा। रोबस्ट, रोबस्ट क्या हमारा एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्या होता है हमारा, दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग रोबस्ट जो एडजेक्टिव उसका मतलब क्या होता है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं। तो ये जो सारी वॉक्यब्स हैं इनके हिंदी मीनिंग्स जो है वो आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे या फिर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो एडिटोरियल है हमारा। तो देखिए अभी हम लोगों ने देखा जैसे कि हमारे एडिटोरियल का जो हेडिंग है वो है परसिस्टिंग इश्यूज, तो दैट मीन्स हम लोग देखिए बोल सकते हैं इश्यूज क्या हो जाएगा नाउन, परसिस्टिंग हमारा क्या हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा। जनरली ये नाउन होता है लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, दैट मीन्स ऐसे मुद्दे जो लगातार चल रहे हों। आइए चलिए देखते हैं। फर्दर टाइटनिंग अप ऑफ प्रोटेक्शंस इज इम्पेरेटिव। अब देखिए फर्दर का मतलब आगे भी क्या करना, टाइटन अप का मतलब बोल सकते हैं मजबूत करना या फिर क्या है सुदृढ़ करना, किसको, प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो बिल्स हैं, प्रोटेक्शन का मतलब क्या है बोल सकते हैं सुरक्षा से रिलेटेड जो बिल्स हैं उनको क्या करना, टाइटन अप करना, टाइटन अप का मतलब उनको और ज्यादा सुदृढ़ करना। इज इंपेरेटिव ये क्या है बहुत ज्यादा आवश्यक हो चुका है। इन ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल, किसमें, जो डेटा प्रोटेक्शन बिल आया और उसका जो ड्राफ्ट आया है अभी, ड्राफ्ट का मतलब बोल सकते हैं एक जनरली हमारे पास एक स्टेटमेंट आया है या फिर एक पेपर जो हमारे पास आया है डेटा प्रोटेक्शन बिल से रिलेटेड, उसमें क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको क्या किया जाए और ज्यादा सुदृढ़ किया जाए, उनको और ज्यादा टाइटन अप किया जाए, क्योंकि ये क्या है हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। कौन क्या चीज आवश्यक है हमारे लिए, प्रोटेक्शन, जो हमारे लिए सुरक्षा जो है डेटा की वो क्या है बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आइए चलिए देखते हैं। अ न्यू ड्राफ्ट ऑफ द मच अवेटेड डेटा प्रोटेक्शन बिल, देखिए नया ड्राफ्ट अभी हाल ही में आया है, नया स्टेटमेंट आया है, नए पेपर्स आए हैं, किससे रिलेटेड, मच अवेटेड, मच अवेटेड का मतलब जिसकी बहुत टाइम से जिसका इंतजार हो रहा था, डेटा प्रोटेक्शन बिल दैट मीन्स बहुत टाइम से इसका इंतजार हो रहा था और नया ड्राफ्ट अभी आया है उसी का। द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, इसको देखिए क्या बोला जा सकता है, डीपीडीपी बिल, डीपी बिल क्या हो जाएगा यहाँ पे 2022, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जिसका बहुत टाइम से इंतजार हो रहा था, तो डेटा नाउन हो जाएगा, मच अवेटेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इज नाउ ओपन फॉर पब्लिक कमेंट्स, और देखिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है इसको लोगों के सामने बिल्कुल रख दिया है कि लोगों के जो भी कमेंट्स हैं, लोगों की जो भी टिप्पणी है, दैट मीन्स क्या है चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उस टिप्पणी के लिए क्या है लोगों के सामने गवर्नमेंट ने ये रख दिया है। द गवर्नमेंट हैड प्रीवियसली विड्रॉन एन अर्लियर ड्राफ्ट, देखिए गवर्नमेंट ने क्या कर लिया था, पहले विड्रॉ कर लिया था, दैट मीन्स वापस ले लिया था, एक पहले भी गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट रिलीज किया था उसको वापस ले लिया था इन्होंने, तो विड्रॉन वर्ब हो जाएगी, प्रीवियसली हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। तो जो पहले भी एक ड्राफ्ट इन्होंने दिया था वो क्या कर लिया था इन्होंने, विड्रॉ कर लिया था। बाय एवरिंग दैट इट वुड कम अप विद अ कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क, और एवरिंग का मतलब क्या है इन्होंने इन्फॉर्म किया था इन्होंने, दैट मीन्स क्या है अच्छे से इन्होंने इन्फॉर्म करके गवर्नमेंट ने वो बिल वापस लिया था कि हम लोग फिर से आएंगे क्या लेकर, एक पूर्णतः क्या एक लीगल फ्रेमवर्क बना के, दैट मीन्स एक वैध रूप से एक नया एक डेटा बना के, एक नया ड्राफ्ट बना के हम लोग क्या है जिसकी छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में हमें सबको पता होगा। तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है पूर्णतः किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होना, तो उससे रिलेटेड क्या है छोटी छोटी चीजों के बारे में एक हम लोग सारी रिसर्च करके फिर क्या है फिर से हम नया एक ड्राफ्ट लेकर आएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने जो पहले वाला ड्राफ्ट है उसको वापस खींच लिया था। ऑन डेटा प्राइवेसी, किसके ऊपर कि किस तरह से डेटा की जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन किया जाए, एंड इंटरनेट रेगुलेशन, और किस तरह से क्या है जो इंटरनेट है दैट मीन्स उसको किस तरह से रेगुलेट किया जाए। सॉरी हम लोग वापस एक बार चलते हैं। तो देखिए किस तरह से क्या है जो यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं ये कि किस तरह से जो डेटा है उसकी प्राइवेसी को बनाए रखा जाए, एंड किस तरह से जो इंटरनेट है उसको रेगुलेट किया जाए, दैट मीन्स क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। एंड दिस ड्राफ्ट सीम्स टू बी अ स्टैंड अलोन अटेम्प्ट, और ये जो ड्राफ्ट है वो हमें प्रतीत हो रहा है कि ये क्या है स्टैंड अलोन का मतलब क्या है जो फ्रीली काम करना चाहता है, जो अकेले काम करना चाहता है, तो ये किस तरह का क्या है अटेम्प्ट, दैट मींस गवर्नमेंट का एक इस तरह का प्रयास है जो अकेले काम करना चाहती है। एट बेटरिंग इट्स प्रीवियस आइटरेशंस, किसको, जो गवर्नमेंट ने क्या है पिछली बार भी जो चीज़ों को रिपीट किया था उनको और बेटर करना चाहते हैं, ये बेटर का मतलब और अच्छे तरीके से लोगों के सामने ये रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो क्या है अपने लेवल पे अकेले काम करना चाहती है। तो अटेम्प्ट नाउन हो जाएगा, स्टैंड अलोन हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। देयर आर ओनली 30 क्लॉजेस, देखिए उस जो नया ड्राफ्ट आया उसमें 30 क्लॉजेस हैं, क्लॉजेस का मतलब बोल सकते हैं एक तरह से सेंटेंसेस है, 30 उसमें बोल सकते हैं जो ड्राफ्ट में। फॉर सिंप्लिसिटी, अगर देखिए बिल्कुल सरलता से अगर हम लोग बात करें, बट रिजल्टिंग इन एस्पेक्ट्स ऑफ प्राइवेसी प्रोटेक्शंस, लेकिन देखिए उसका जो रिजल्ट है उसका परिणाम क्या आ रहा है कि देखिए जो भी एस्पेक्ट्स हैं, एस्पेक्ट्स का मतलब बोल सकते हैं जो भी महत्वपूर्ण हमारे भाग हैं किसके, प्राइवेसी प्रोटेक्शन से रिलेटेड, प्राइवेसी का मतलब जो चीज़ों को प्राइवेट रखने से रिलेटेड, उनको सुरक्षित रखने से रिलेटेड जो प्राइवेट चीज़ें हमारी, तो उनको सुरक्षित रखने से रिलेटेड जो भाग हैं
रिमेनिंग अंडर क्लैरिफाइड, देखिए वो अभी भी क्या है, इवन क्लैरिफाई उनको नहीं किया गया इस ड्राफ्ट में। क्या है, जो गवर्नमेंट के द्वारा नया ड्राफ्ट लाया उसमें अभी भी चीजों को इन्होंने बिल्कुल क्लैरिफाई नहीं किया है। अ केस इन पॉइंट इज हाउ क्लॉजेस डिफाइन द नीड फॉर कंसेंट। अब देखिए एक जो केस है या फिर बोल सकते हैं एक जो मुद्दा है वो ये है कि किस तरह से जो क्लॉजेज हैं, जो ये 30 क्लॉजेज इन्होंने दी हैं, वो डिफाइन करती हैं, वो बताती हैं कि देखिए हमें आवश्यकता है किसकी, सहमति की आवश्यकता है फ्रॉम डेटा प्रिंसिपल्स, किससे, जो हमारे डेटा के जो नियम कानून है उनसे किस तरह से हमें सहमति की आवश्यकता है। फॉर डेटा फजिशरीज, किसके लिए, उन डेटा फजिशरीज, देखिए फजुशरीज का मतलब क्या होता है, जो डेटा को अपने पास सिक्योर रखते हैं। तो किस तरह से क्या है, उन लोगों के लिए जो डेटा को अपने पास सिक्योर रखते हैं उनके लिए क्या है, हमें उन लोगों की जिनका डेटा है वो उनसे सहमति की आवश्यकता है। टू प्रोसेस देयर पर्सनल डेटा, क्या करने के लिए, किसी भी इंसान का पर्सनल डेटा प्रोसेस करने के लिए क्या है, जिनके पास भी डेटा सुरक्षित रखा जाता है तो हमें किस तरह से उनकी सहमति लेनी है या नहीं लेनी चाहिए, इस बारे में क्या है चीजें जो है वो क्या है उसमें डिफाइन नहीं की गई हैं। नाउ अब देखिए अगर बात करें, अ नोटिस हैज टू बी प्रोवाइडेड फॉर द कंसेंट, अब नोटिस जो है एक वो प्रोवाइड किया जाएगा एक सहमति के लिए ऑफ द डेटा प्रिंसिपल, किसके लिए, एक डेटा प्रिंसिपल से रिलेटेड जो नोटिस है वो क्या एक प्रोवाइड किया जाएगा। दैट मीन्स जिसका भी डेटा होगा उससे रिलेटेड एक जो डेटा प्रिंसिपल से रिलेटेड एक सहमति है, सहमति पत्र जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। एंड द विड्रॉल ऑफ कंसेंट शुड अलाउ फॉर फजिशरीज, और देखिए सहमति को क्या है विड्रॉ भी किया जा सकता है, दैट मीन्स जो सहमति दी गई है उसको दोबारा विड्रॉ भी किया जा सकता है। और ये सारी चीजें क्या है अलाउ करेंगी किसको, फजिशरीज को। फजिशरीज का मतलब जो आपके डेटा को होल्ड किए हुए हैं। टू रिमूव एनी सच डेटा स्टोर्ड, क्या करने के लिए, क्या आप रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं किसी भी अगर तरह का कोई डेटा स्टोर्ड है जिसको आप नहीं चाहते हैं कि वो सबके सामने ओपन हो या सबके सामने आए, तो आप उस डेटा को हटा सकते हैं। और इज टू बी शेयर्ड विद अदर्स, या फिर आप चाहते हैं कि उस डेटा को दूसरों के साथ शेयर किया जाए तो वो चीजें भी क्या यहाँ पे हो सकती हैं। तो इस तरह का एक नोटिस जो है वो क्या है कंसेंट के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, डेटा प्रिंसिपल से रिलेटेड जो कंसेंट के लिए जो नोटिस है वो प्रोवाइड किया जाएगा। द न्यू ड्राफ्ट, जो नया ड्राफ्ट है, अनलाइक द 2018 वर्जन, देखिए 2018 से बिल्कुल डिफरेंट है। अनलाइक क्या है हमारा एक एडजेक्टिव, इसका मतलब बिल्कुल डिफरेंट है 2018 के वर्जन से। डज नॉट रेफर टू की डेटा प्रोटेक्शन, देखिए ये नहीं बताता है, हमें क्या नहीं बताता है कि जो हमारे लिए जो महत्वपूर्ण जो डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत है, जो नियम है, सच एज कलेक्शन लिमिटेशन, कि देखिए कितने लेवल तक आप जो डेटा है उसको कलेक्ट कर सकते हैं, देखिए उसकी लिमिट भी होनी चाहिए कि इतना डेटा ही आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स बोल सकते हैं, दैट मीन्स जो डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स हैं उस बारे में ये हमें नहीं बताता है। ऑब्लिगेशंस जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उसके बारे में नहीं बताता है। ऑन द डेटा फिशरीज, किसके ऊपर, जो हमारे डेटा को कलेक्ट करते हैं, जो हमारे डेटा को दैट मीन्स हमारे ट्रस्ट के ऊपर क्या रखते हैं, सिक्योर रखते हैं, तो उनके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं उस बारे में भी क्या ये नया जो ड्राफ्ट बिल है वो नहीं बताता है। टू कलेक्ट ओनली सच पर्सनल डेटा, कि देखिए इनको जो डेटा फिशरीज है उनको क्या है ओनली इतना अधिकार है कि वो कलेक्ट कर सकते हैं हमारा उतना ही पर्सनल डेटा दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोसेसिंग, कि देखिए जिसको क्या है वाकई में जो आवश्यक है, दैट मीन्स देखिए हर एक पर्सनल डेटा को क्या है हम लोग शेयर नहीं कर सकते हैं। तो जितना डेटा जो हमारे क्या है प्रोसेसिंग के लिए, दैट मीन्स आगे के लिए जो रिक्वायर्ड है किसी उद्देश्य से, उतने ही डेटा को क्या है इनको एक्सेस करना चाहिए। तो उनकी जो ऑब्लिगेशन है, वो जिम्मेदारियां जो है वो भी नया ड्राफ्ट बिल जो है वो नहीं बता रहा है। इट ऑल्सो डज नॉट इंक्लूड ऑब्लिगेशन, अब देखिए ये और भी चीजें शामिल नहीं करता है जिसमें जिम्मेदारियां होगी कौन सी, ऑन डेटा फिशरीज, किसके ऊपर, डेटा फिशरीज के ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं। टू इन्फॉर्म प्रिंसिपल्स अबाउट डेटा शेयरिंग रेसिपिएंट्स, देखिए ताकि क्या करें, ये देखिए पहले से इन्फॉर्म करते हैं किसके बारे में, कि नियम कानून ये हैं, कि देखिए हमारे पास जो प्रिंसिपल्स हैं वो ये हैं, तो इन प्रिंसिपल्स के बारे में भी क्या है वो इन्फॉर्म करने के रिलेटेड जो उनकी जिम्मेदारियां हैं डेटा फिशरीज की, वो भी क्या है ये नहीं बताता है। और देखिए वो प्रिंसिपल्स भी कौन से, अबाउट डेटा शेयरिंग रेसिपिएंट्स, दैट मीन्स जो डेटा को शेयर कर रहे हैं और उस डेटा को जो रिसीव कर रहे हैं, रेसिपिएंट्स का मतलब जो उसको रिसीव कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं, वो किस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, इस बारे में भी ये ड्राफ्ट बिल हमें नहीं बता रहा है। ड्यूरेशन ऑफ स्टोरेज ईटीसी, और कितने टाइम तक वो जो डेटा है उसको स्टोर किया जाएगा वो भी यहाँ पे नहीं बताया गया है। तो ये सारी चीजें जो है, सारी जिम्मेदारियां जो है वो उस नए ड्राफ्ट बिल में क्या है बिल्कुल एब्सेंट है। 10 लेकिन फिर भी द कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन टू डेटा प्रिंसिपल, अब देखिए जो आप बोल सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन का मतलब पूर्णतः क्या करना, प्रोटेक्ट करना, कि और किस बेसिस पे, डेटा प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, in the form of information provided on their personal data and processing, किस बेसिस पर, देखिए जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, जो सूचना दी गई है किस बारे में, उनके पर्सनल डेटा के बारे में, एंड प्रोसेसिंग बाय डेटा फिशरीज, और क्या है जब उसको प्रोसेस किया जाता है, उस डेटा को आगे यूज किया जाता है डेटा फिशरीज के द्वारा, इज नाउ मिसिंग। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं, ये सारी जो चीजें हैं जो एक होनी चाहिए उस ड्राफ्ट बिल में, वो सारी चीजें क्या है उस ड्राफ्ट बिल में मिसिंग है। मिसिंग का मतलब उसमें गायब है।
इट डज, लेकिन फिर भी क्या करता है ये, हाउएवर फिर भी अगर बात करें, इंक्लूड अ क्रूशियल क्लॉज ऑन फिजिशरीज। देखिए ये सारी चीजें तो उसमें एब्सेंट है, लेकिन उसमें क्या एक महत्वपूर्ण जो क्लॉज है स्पेशली किसके ऊपर, फिजिशरीज के ऊपर, वो दी गई है, नोटिफाइंग, बताते हुए कि देखिए प्रिंसिपल्स को इनको ध्यान में रखना है, नियम कानूनों को ध्यान में रखना है फिजिशरीज को, एंड द डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, और क्या है जो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, जो डेटा को प्रोटेक्ट करने का जिनका काम है, उनको भी क्या है उसमें बताया गया है कि उनके ऊपर भी क्या है जो नियम कानून है वो लागू होते हैं। अबाउट ब्रीचेज इन स्टोर्ड डेटा, कि अगर देखिए स्टोर्ड डेटा में अगर कहीं पे भी क्या हुई ब्रीचेज, ब्रीचेज का मतलब अगर स्टोर्ड डेटा जो है वो कहीं पे भी टूटा तो उसके लिए क्या है नियम कानून जो है वो जो इस क्लॉज में जरूर बताए गए हैं, दैट मीन्स बोल सकते हैं इस ड्राफ्ट में जरूर बताए गए हैं। तो एक नई स्पेशल जो क्लॉज है बोल सकते हैं, दैट मीन्स एक महत्वपूर्ण रूप से जो क्लॉज है, एक स्टेटमेंट जो है वो उसमें जरूर दिया गया है कि जो प्रिंसिपल्स रिलेटेड, दैट मींस किन किन नियम कानूनों का जो फिजिशरीज है उनको ध्यान में रखना है, और जो हमारी डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उनको ध्यान में रखना है, किस बारे में, कि जो डेटा स्टोर किया गया है वो किसी भी तरह से ब्रीच नहीं होना चाहिए, वो किसी भी तरह से टूटना नहीं चाहिए। तो डेटा नाउन हो जाएगा, स्टोर्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। The new draft proposes the establishment of a data protection board। देखिए नया ड्राफ्ट जो है, जो नया ड्राफ्ट आया है उन्होंने प्रपोज किया है, उन्होंने क्या है सुझाव दिया है कि हमें एस्टैब्लिश करना चाहिए, बनाना चाहिए क्या, एक नया डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो है इंडिया का वो बनाना चाहिए। हुज स्ट्रेंथ एंड कंपोजिशन, जिसकी जो शक्ति होगी और जिसको इस तरह से कंपोज किया जाए, कंपोज का मतलब इस तरह से बनाया जाए। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ईटीसी, कि किस तरह से क्या है देखिए उसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उन सब चीज़ों को अच्छे से क्या है डिसाइड किया जाए। ईटीसी विल बी प्रेस्क्राइब बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो देखिए इन्होंने नया ड्राफ्ट जो आया है उसमें इन्होंने प्रपोज किया है, सुझाव दिया है कि हमें नया डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाना चाहिए जिसकी जो स्ट्रेंथ है और जिसको जिस तरह से कंपोज किया जाए, किस तरह से उसको चुना जाए, क्या क्या उसका सिलेक्शन का प्रोसीजर रहना चाहिए, कैसा उसमें सिलेक्शन होने चाहिए, ये सारी चीजें प्रेस्क्राइब की जाएंगी, दैट मीन्स एक डिसाइड की जाएंगी किसके द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसा किसने दिया, इस नए ड्राफ्ट ने सुझाव भी दिया है। एज विद द अर्लियर वर्जन्स, अगर देखिए बात करें, अगर हम लोग जो पुराने जो वर्जन्स रहे हैं, जैसे 2018 में जो ड्राफ्ट लाया गया था उस वर्जन की अगर हम लोग बात करें, दिस डाइवर्जेस, तो ये वाला जो ड्राफ्ट है वो क्या करता है, डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज का मतलब अलग अलग दिशा में चला जाता है। फ्रॉम द श्री कृष्णा कमिटी ड्राफ्ट, जो देखिए किसने ड्राफ्ट प्रस्तुत किया था, श्री कृष्णा कमिटी ने जो ड्राफ्ट प्रस्तुत किया था उससे बिल्कुल ये अलग जो है कौन सा नया ड्राफ्ट जो है वो बिल्कुल अलग है इससे। विच अलाउड फॉर जुडिशियल ओवरसाइट, और देखिए श्री कृष्णा कमेटी जो है उन्होंने जो ड्राफ्ट दिया था उसमें बोला था कि आपको क्या है अलाउ करना पड़ेगा, आपको सहमति देनी पड़ेगी, किसके लिए, न्यायिक हस्तक्षेप के लिए, दैट मीन्स उसमें न्यायिक जांच भी पूरी तरह से होगी। इन द सिलेक्शन प्रोसेस, किसमें, जब भी सिलेक्शन किया जाएगा इस नए बोर्ड का, तो जो नया बोर्ड बनाया जाएगा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, तो उसमें क्या है न्यायिक जांच भी उसकी प्रॉपर होनी चाहिए सिलेक्शन प्रोसेस की, ऑफ द डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, किसकी, दैट मीन्स डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो क्या कर रही है, सिलेक्ट करने लग रही है, जिन लोगों को सिलेक्ट कर रही है उस सिलेक्शन प्रोसेस की क्या है न्यायिक जांच भी होगी। ऐसा किसने कहा था, श्री कृष्णा कमेटी ने जो ड्राफ्ट प्रस्तुत किया था। और उससे बिल्कुल क्या है डिफरेंट ये वाला ड्राफ्ट है, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट नहीं चाहती कि किसी भी तरह का जो न्यायिक हस्तक्षेप हो वो इनके काम में हो। इट इज अ कंसर्न, ये हमारे लिए चिंता का कारण है, दैट द प्रपोज्ड बोर्ड विल नॉट हैव सफिशिएंट इंडिपेंडेंस। देखिए कि जो प्रपोज, दैट मींस ऐसा बोर्ड जिसको क्या कर रहे हैं हम लोग चाहते हैं, प्रपोज का मतलब जो सुझावित किया, जो सुझाव दिया गया जिस बोर्ड का, तो जिस बोर्ड का सुझाव दिया गया उनके पास क्या है सफिशिएंट मात्रा में, दैट मींस संतुष्ट मात्रा में क्या है उनके पास स्वतंत्रता नहीं होगी फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट, किससे, यूनियन गवर्नमेंट से। क्योंकि देखिए श्री कृष्णा कमेटी तो चाहती है कि जुडिशियल ओवरसाइट हो, एक इस तरह का क्या बनाया जाए, मतलब पहले इन्होंने बताया था कि जुडिशियल ओवरसाइट न्यायिक हस्तक्षेप होना चाहिए सिलेक्शन प्रोसेस में, लेकिन जो नया ड्राफ्ट है उसमें यूनियन गवर्नमेंट किसी भी तरह से क्या है एक सफिशिएंट मात्रा में इंडिपेंडेंस नहीं दे रही है बोर्ड के जो भी मेंबर्स हैं उनको। द स्टेट इज ऑल्सो अ डेटा फिजिशरी विच कलेक्ट्स वास्ट अमाउंट्स। देखिए जो स्टेट है, स्टेट का मतलब जो हमारे राज्य हैं वो भी क्या है एक डेटा फिजिशरीज है, दैट मीन्स वो भी डेटा को क्या रखते हैं, सिक्योर रखते हैं और क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं वास्ट अमाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल डेटा, दैट मीन्स बहुत सारे इंडिविजुअल्स का जो डेटा है वो भी क्या करते हैं वो अपने पास स्टोर रखते हैं या अपने पास कलेक्ट करके रखते हैं। द 2018 बिल अलाउड फॉर एग्जेम्पशंस टू बी ग्रांटेड। देखिए 2018 का जो बिल था उसमें क्या है सहमति दे दी गई थी कि आपको क्या है बिल्कुल एग्जाम्प्ट रखा जाएगा, एग्जाम्प्ट का मतलब बिल्कुल फ्री रखा जाएगा, और आपको क्या है ग्रांट की जाएगी, परमिशन दे दी जाएगी टू स्टेट इंस्टीट्यूशंस, किसको, जो स्टेट के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो डेटा को सिक्योर रखते हैं उनको क्या है बिल्कुल फ्री में परमिशन दे दी जाएगी, या फिर उनको बिल्कुल क्या एग्जाम्प्ट रखा जाएगा नियम कानूनों से फ्रॉम एक्वायरिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट। क्या करने के लिए, एक्वायर का मतलब बोल सकते हैं पाने के लिए या लेने के लिए, इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब क्या हो जाएगा ऐसी सूचना या फिर ऐसी सहमति जिसको पहले से क्या है जिन लोगों से डेटा लिया जा रहा है उनको पहले से सूचित किया गया है, तो उनसे सहमति से रिलेटेड जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट ली गई है, दैट मीन्स उनसे सहमति जो ली गई है उसको एक्वायर कर सकते हैं। एक्वायर का मतलब आप उस डेटा को ले सकते हैं वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस। फ्रॉम डेटा प्रिंसिपल्स, किससे, जो हमारे डेटा प्रिंसिपल्स हैं उनसे वो डेटा आप ले सकते हैं, और टू प्रोसेस देयर डेटा इन द केस ऑफ मैटर्स रिलेटेड
और आप क्या कर सकते हैं, उनके डेटा को आगे प्रोसेस कर सकते हैं। कौन से केसेस में, जब भी मैटर्स, दैट मींस ऐसे केसेस जो रिलेटेड हो किससे, ओनली टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, दैट मींस स्टेट की सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर कोई डेटा है जिसकी आपको वाकई में जरूरत है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आगे प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो चीजें हैं वो क्या है, अलाउ की गई थी 2018 के बिल में। क्या ये सारी चीजें एग्जाम्प्ट की गई थी। एग्जाम्प्ट का मतलब आपको फ्री में एक परमिशन दी गई थी, फ्री पास दिया गया था अथॉरिटीज को, स्टेट इंस्टीट्यूशंस को, कि आप किसी का भी पर्सनल डेटा अगर देखिए स्टेट की सिक्योरिटी से रिलेटेड है तो आप उस डेटा को यूज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो कॉल्ड फॉर अ लॉ, और देखिए 2018 के बिल में यह भी बताया गया था कि हमें एक नियम कानून की आवश्यकता है टू प्रोवाइड फॉर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, कि हमें क्या है उसको प्रोवाइड करना चाहिए, आगे भेजना चाहिए किसको, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, दैट मींस पार्लियामेंट जो कमेटी है वो भी क्या करे, उसके ऊपर एक जांच करे उसके ऊपर। एंड जुडिशियल अप्रूवल, और क्या न्यायिक रूप से भी क्या है इन सब चीजों का अप्रूवल होना चाहिए। फॉर नॉन कंसेंशुअल एक्सेस टू पर्सनल डेटा, क्योंकि देखिए एक जो इंसान है वो हर एक डेटा तो अपना शेयर नहीं कर सकता है, तो नॉन कंसेंशुअल का मतलब बिना सहमति के क्या है किसी भी इंसान का पर्सनल डेटा शेयर करना, लेकिन वो आप तभी कर सकते हैं, इनको ये फ्री पास एग्जाम्पशन ये तभी दिया गया है जब किसकी बात हो, स्टेट की सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर कोई बात हो, तभी आप क्या कर सकते हैं, बिना सहमति के भी किसी का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज क्या है आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है, जुडिशियल अप्रूवल होना चाहिए, कि आपके पास जुडिशियल अप्रूवल होना चाहिए और पार्लियामेंट्री ओवरसाइट भी उसमें होनी चाहिए, दैट मींस पार्लियामेंट का उसमें दखलंदाजी होनी ही चाहिए। But the new draft bill continues the wide-ranging and vaguely worded exemptions। देखिए लेकिन जो नया ड्राफ्ट बिल है वो क्या है, जारी रखता है, क्या जारी रखता है, वाइड रेंजिंग का मतलब पूर्ण रूप से, दैट मींस कंप्लीटली उन्होंने क्या किया है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा है इसमें, लेकिन वो सारी चीजें क्या है, वैगली हैं। वैगली का मतलब स्पष्ट रूप से उसमें की गई है, उस नए ड्राफ्ट में रखी गई है। तो वैगली वर्डेड एग्जाम्पशंस, दैट मींस इस तरह से क्या है, स्पष्ट रूप से उसमें एग्जाम्पशंस दिए गए हैं। देखिए उसमें एक चीजों में एग्जाम्पशन नहीं, उसमें बहुत सारी चीजों में एग्जाम्पशन फ्री पास दिया गया है। एंड इंस्ट्रूमेंट्स, और बहुत सारी चीजें, इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब बहुत सारे ऐसे आपको बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए। इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब बोल सकते हैं हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे प्रिंसिपल्स या नियम कानून जो है वो बनाए गए हैं यहाँ पे। अलाउिंग फॉर द एग्जीक्यूटिव, किसके लिए, गवर्नमेंट खुद के लिए अलाउ कर रही है, टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकती है, विच कुड अमाउंट टू मास सर्विलांस, जो क्या करना चाहते हैं, अगर ये जिसको क्या करना चाहते हैं, दैट मीन्स मास सर्विलांस का मतलब जो बड़े लेवल पे क्या करना चाह रहे हैं, अगर ये किसी डेटा को रीड करना चाह रहे हैं, किसी डेटा को पढ़ना चाह रहे हैं, किसी डेटा की जांच करना चाह रहे हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, जो एग्जीक्यूटिव है, जो इनकी गवर्नमेंट की जो एक समिति है, एग्जीक्यूटिव जो है या फिर बोल सकते हैं गवर्नमेंट का जो ग्रुप है, वो क्या कर सकता है, डेटा को कलेक्ट कर सकता है। तो दैट मीन्स देखिए वो खुद, मतलब गवर्नमेंट जो है वो खुद अपने आप को एग्जाम्पशंस दे रही है। एग्जाम्पशंस का मतलब बोल सकते हैं फ्री पास दे रही है, कि आप कोई सा भी डेटा जो है वो आप क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। पब्लिक स्क्रूटिनी, लेकिन क्या है देखिए पब्लिक के द्वारा जांच जो है, नॉट विद स्टैंडिंग, देखिए किसके बजाय क्या करना चाहिए, देखिए पब्लिक की जो स्क्रूटिनी है वो भी होना चाहिए। पार्लियामेंट शुड वर्क टूवर्ड्स टाइटनिंग द प्रोविजंस, और देखिए पार्लियामेंट को काम करना चाहिए, शुड क्या है हमारे यहाँ पे एडवाइस के तौर पर यूज हुआ है, कि पार्लियामेंट को काम करना चाहिए, क्या करने के लिए, टाइटनिंग द प्रोविजंस, दैट मीन्स जो प्रस्ताव है, जो सुझाव दिए गए हैं उनको क्या है, टाइटन करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए। इन द डेटा प्रोटेक्शन बिल, किसमें, डेटा प्रोटेक्शन बिल में जो सुझाव दिए गए हैं उनको मजबूत करने के लिए पार्लियामेंट को काम करना चाहिए। एंड प्रोवाइडिंग फॉर अ रोबस्ट डेटा प्रोटेक्शन लॉ, और देखिए पार्लियामेंट को काम करना चाहिए कि आप प्रोवाइड करें क्या, एक मजबूत जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ है, जिसमें क्या है देखिए ऐसा नहीं कि ओनली गवर्नमेंट का ही ओनली काम हो उसमें, उसमें क्या है सारी जो जिन जिन कमिटीज की आवश्यकता होगी उन कमिटीज को भी क्या है साथ में आना चाहिए। तो एक मजबूत एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो है वो आपको क्या है लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि जब भी जरूरत पड़े तो लोगों का क्या है ओनली वही डेटा जिसकी उन्होंने सहमति दी है उसको एक्सेस कर सकें। बाकी अगर देखिए नेशनल सिक्योरिटी में या फिर इस तरह से अगर चीजों को जरूरत पड़ती है तो वहां पे क्या एग्जाम्पशन चलता है। अगर नेशनल सिक्योरिटी में आपको डेटा को एक्सेस करना पड़ रहा है, देश की सुरक्षा से रिलेटेड या स्टेट की सुरक्षा से रिलेटेड अगर कोई डेटा है जिसकी आपको वाकई में जरूरत है, तब आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी क्या है, डेटा प्रोटेक्शन लॉ ऐसा होना चाहिए जहां पे अगर किसी भी जो इंडिविजुअल ने अपना जो एसेंट बोल सकते हैं जो सहमति दी है, तभी उसके डेटा को और उतना ही डेटा क्या है जितनी उसने सहमति दी है उतना ही डेटा एक्सेस किया जाना चाहिए। तो इस तरह से जो प्रोटेक्शन लॉ है वो क्या है जल्दी पार्लियामेंट को भी इंटरफेयर करके ये प्रोटेक्शन लॉ जल्द से जल्द होना चाहिए। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।